हाँ जी। पिछली कक्षा में हमने राजस्थान की कुछ नदियों के बारे में पढ़ लिया था और उसमें से हमने एक नदी को स्टार्ट कर लिया था। कौन सी नदी थी? लूनी। लूनी के काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको बता दिए हैं, लेकिन कुछ और फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लूनी निकलती कहाँ से है? नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। लेकिन जब ये नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है तब हम इसको लूनी नहीं कहते हैं। उस समय इसका नाम क्या होता है? सागरमती नाम होता है। अजमेर के बाद ये जाती है नागौर में, नागौर से जाती है पाली में, पाली से जाती है जोधपुर में, जोधपुर से जाती है झालोर में और झालोर से चली जाती है बाड़मेर में। बाड़मेर में एक जगह आती है जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा तक ये जो नदी है ये कैसी रहती है? खारी रहती है। ठीक है। और बालोतरा के बाद ये जो नदी है, सॉरी, बालोतरा तक तो ये नदी कैसी रहती है? मीठी रहती है। बालोतरा के बाद क्या हो जाती है? ये खारी हो जाती है। मतलब कमाल लोग हैं, मतलब कमाल लोग हैं। चलिए, फिर हमने इसकी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ लिया था, है ना। इसकी सहायक नदियों में जैसे दो, एक नदी है जो इसमें राइट हैंड साइड से मिलती है, उसका नाम क्या है? जोजड़ी। और बाकी सारी नदियां जो है इसमें लेफ्ट साइड से मिलती हैं। इसमें लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो पहली नदी है उस नदी का नाम क्या है? गुइया, चुइया या गुइया? गुइया है। लेकिन गुइया डायरेक्ट नहीं मिलती है। गुइया किसके नाम साथ मिलती है? सूकड़ी के साथ, बांडी के साथ मिलती है। बांडी के बाद आती है सूकड़ी, सूकड़ी के बाद आती है मीठड़ी, मीठड़ी के बाद आती है लीलड़ी। यही तो है नदियां, ये नहीं है? सबसे पहले कौन है? लीलड़ी, उसके बाद है मीठड़ी और लास्ट में कौन है? सूकड़ी नदी है। सीक्वेंस में रखिए, लीलड़ी, मीठड़ी और सूकड़ी। इसके बाद एक नदी और आती है जिसका नाम आता है जवाई। ठीक है। फिर इसके बाद एक नदी मिलती है खारी, जो कहाँ से आती है? सिरोही से, लेकिन वो जवाई में मिलती है। ठीक है। फिर एक नदी आती है सागी, वो भी क्या है? इसकी सहायक नदी है। इस लूनी नदी के किनारे जो बाड़मेर वाला हिस्सा है, झालोर वाला हिस्सा, उसमें एक रण का क्षेत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं नेहड़ का रण बोला जाता है। बेसिक फैक्ट्स हमने आपको बताए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लिखते चलिए लूनी के संदर्भ में। फिर मैं बात करूंगा इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ, बालोतरा, मैं यही तो बोल रहा था कल, बालोतरा नया जिला है क्या? है? सोच लो अच्छे से, और अच्छे से और डिसाइड कर लो। बालोतरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। था उस समय जब 50 बनाए थे ना, तब था। लेकिन जब उसको 51 का 41 कर दिया ना, अब उसमें बालोतरा नहीं है। बालोतरा को जिले की श्रेणी से हटा दिया गया है। आप जो भी डेटा पढ़ रहे हो या जिस भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो वो सब के सब बहुत गलत पढ़ा रहे हैं। और राजस्थान का जो नोटिफिकेशन निकला है 41 जिलों में, उस 41 जिलों में बालोतरा नहीं है। ठीक है। अगर होगा तो मैं जरूर बताता। ब्यावर से अलग हुआ तो ब्यावर में कब बहाई हमने इसको? पाली का होने दो ना, तो नहीं जाएगी ब्यावर में, पाली में जाएगी। ब्यावर जो है वो पाली से, हम उसके ब्यावर जिले के अंदर पाली का कोई भी परिसीमन नहीं है भाई। हाँ, वो जेतारण में हमारे पास लूनी नहीं है ना। मेड़ता वाले हिस्से में मिलती है हमको लूनी, है ना। ठीक है। और अजमेर बेसिक इसका जो मैक्सिमम परिसीमन है वो अजमेर से है। इसकी अजमेर की बाउंड्री लगती है सोजत तक ब्यावर की, और सोजत आता है पाली के अंदर। और यहाँ पे लूनी नदी नहीं है। लूनी नदी निकलती है टाटगढ़ वाले राजसमंद वाले बेल्ट के अंदर, उस तरह से होकर निकल जाती है, उसको भी टच नहीं करती है ये। चलिए, अब इस लूनी के कुछ और फैक्ट्स हैं। जैसे कुछ तो फैक्ट्स हमने लिखा दिए। लंबाई आपको बता दी, कुल कितनी लंबाई है इसकी? 495 किलोमीटर। ठीक है। कितने राज्यों में बहाव है? 3 राज्यों में। और इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 350। सब गलत सलत बता रहे हैं। हाँ, वो पुरानी है। लेटेस्ट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको दे दी। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है। एनसीईआरटी जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है वो 350 बताती है। ठीक है।
चलिए कुछ और फैक्ट्स हैं लूनी नदी के बारे में, फिर इसकी सहायक नदियों के बारे में आप लिखिएगा। पहला फैक्ट लूनी के लिए, क्या हो गया, कलर तो ले रहा है ये। चलो, लूनी और इससे संबंधित तथ्य। लूनी नदी से संबंधित तथ्य। लूनी नदी से संबंधित तथ्य, ठीक है। बेसिक जैसी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे से हैं, याद होना चाहिए। जैसे इससे बड़ी नदी वेस्टर्न राजस्थान में नहीं है, ठीक है, यानी कि यह, हाँ, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की, सबसे लंबी नदी। वेस्टर्न राजस्थान में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो। केवल लूनी ही है जिसकी लंबाई 350 किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक, अब मरुस्थल में बहती है ये, इसीलिए इसको बोला जाता है मरुस्थल की गंगा। इसे बोला जाता है मरुस्थल की गंगा कहलाती है, मरुस्थल की गंगा कहलाती है। हंसराज जी कैसे हैं आप? ठीक है, मरुस्थल वापस आ गए क्या? अब वापस आ गए, चलो बढ़िया, स्वागत है आपका। मरुस्थल की गंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना, ये वैसे तो 6 जिलों में बहती है, लेकिन वो 6 जिले कैसे, राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, है ना। 4 जिले तो उनमें है ही, ठीक है। तो इसमें लिखना सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी। सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी। नदी बेसिन का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो नदी है कितने एरिया को कवर कर रही है। सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी है। माही चंबल नहीं है, ध्यान रखना, वाली नदी है। लेकिन सबसे बड़ी, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी ये नहीं है। अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है। कहने का मीन्स ये है कि ये जो लूनी है ये चंबल से लंबी नहीं है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। और ये लेकिन ये बहुत फैल के चलती है, ये बहुत ज्यादा एरिया को क्या करती है, कवर करके चलती है, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा क्या बनाती है, नदी बेसिन बनाती है। याद रखना, सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाने वाली नदी कौन से भाग में है? पश्चिमी मरुस्थल में, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उससे संबंधित हम तथ्य लिखेंगे। लूनी नदी का कुछ और भाग भी है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे ये इसको बोला जाता है मरुस्थल की गंगा, तो हमने इसको बोल दिया, ठीक है। लूनी नदी के किनारे ही एक सिविलाइजेशंस भी है यहाँ पे, पता है किसी को? जोधपुर के अंदर कोई सभ्यता है क्या? कालीबंगा सभ्यता है, लेकिन वो कहाँ की है? गग्गर के किनारे है। जोधपुर जैसलमेर में कोई सिविलाइजेशंस है? इस लूनी के किनारे कोई किला है, याद है किसी को? पता है कोई चीज? लूनी नदी का जो पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं? पूर्वी भाग है उसको क्या बोलते हैं? हैं? ये जो लूनी नदी बहती है, इस बहते हुए रास्ते के लिए जो बनाती है उसको क्या कहते हैं? आप तो पढ़ के गए हो पहले, हाँ, ठीक है। वैसे तो बालोतरा पूरा इसी के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लूनी नदी
का बहाव क्षेत्र क्षेत्र जो झालोर में है जो झालोर में है उसे रेल या नाडा के नाम से जाना जाता है। रेल या नाडा कहा जाता है। रेल या नाडा कहा जाता है। मतलब ये जब झालोर तक पहुंचती है तो एक बिल्कुल पतली रेखा की जैसे हो जाती है, एक बहुत ही सिकुड़ जाती है पूरी तरह से पानी से, और ऐसे लग रहा है जैसे एक कोई रेल चल रही हो या एक कोई नाली जैसी जो चीज होती है वो दिखाई देने लग जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेल या नाला नाडा के नाम से इसको बोला जाता है। किसको? लूनी को। ठीक है, अब पॉइंट लिखना, लूनी की सहायक नदियां और उनके तथ्य। अगला पॉइंट है हमारे पास, लूनी की सहायक नदियां और उसके तथ्य। की सहायक नदियां और तथ्य। रजनीश जी समझ आ रहा है यहां से, है ना? आप जितनी भी सहायक नदियां, उन सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। जैसे इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है जो राइट हैंड साइड से मिलती है, जिसका नाम है जोजड़ी। ठीक है, पहला ही पॉइंट आएगा इसमें, एकमात्र सहायक नदी जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी में किस ओर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है ना, बाईं ओर से नहीं मिलेगी। ठीक है, लूनी में दाईं और से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, जोजड़ी के बारे में एक और यह अरावली से ना निकलकर मैदान से निकलती है। और यह अरावली से ना निकलकर कहाँ से निकलती है? मैदान, नागौर में मैदान आता है, मैदान से उद्गमित होती है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, वह है लूनी की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है? जोजड़ी, या फिर लूनी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है? जोजड़ी। बाकी जितनी भी सहायक नदियां आएंगी सारी की सारी अरावली से ही निकलेगी, क्योंकि लूनी भी तो खुद कहाँ से निकल रही है? अरावली से। जब मैंने लूनी का उद्गम बताया था तो नाग पहाड़ के आगे मैंने लिखा था मध्य अरावली, लिखा गया था मध्य अरावली, और उसके साथ मैंने अजमेर भी लिखा था। लेकिन ये जो जोजड़ी है ये अरावली ना तो उत्तरी अरावली से निकल रही है, ना मध्य अरावली से निकल रही है, ना दक्षिण अरावली से। ये कहाँ से निकलती है? मैदान से निकलती है। ठीक है, और किस ओर मिलती है ये? दाईं ओर। कौन सी डायरेक्शन बोले? डायरेक्शन आ जाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम से आती हुई किस में मिल जाएगी? ये दक्षिण पूर्व के अंदर मिल जाएगी, यही तो दिशा लगेगी इसकी। तो आपको माइंड लेके चलना है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगला है, इसके उद्गम से लेकर इसके उद्गम से लेकर बालोतरा
बाड़मेर तक तक इसका पानी मीठा रहता है बाद में, बालोतरा के बाद में, बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है, खारा हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ से बालोतरा तक इसका पानी कैसा रहेगा? मीठा रहेगा, और बालोतरा के बाद कैसा आ जाएगा? खारा हो जाएगा। इसमें एक और चीज बोली जाती है, अगर लूनी नदी में कभी बाढ़ आती है तो इस बालोतरा वाले क्षेत्र में ही आती है। कब आती है? जब पुष्कर में अगर तेज बारिश हो जाए तो पानी कहाँ पहुंच जाएगा? बालोतरा में, क्योंकि पुष्कर भी कहाँ पर बसा हुआ है? नाग पहाड़ की तलहटी में, नाग पहाड़ की तलहटी में। और ये लूनी नदी भी कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से। तो नाग पहाड़ का जितना भी पानी है वो लूनी के अंदर मर्ज होता है, और मर्ज होके वो कहाँ चला जाता है? बालोतरा तक। जब वो तब होगा जब पुष्कर में क्या होगी? तेज बारिश आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना। जवाई नदी, इसकी जो सहायक नदी है ना, पहले तो हमने जोजड़ी के बारे में बताया था, अब नेक्स्ट बताएंगे हम आपको जवाई के बारे में। जवाई क्या है? जवाई नदी लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जवाई लूनी की सबसे बड़ी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी जवाई है, और इस जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है जवाई डैम, जिसे बोला जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इस पर जवाई बांध, जवाई बांध आता कौन से जिले में है? हैं? पाली में आता। बांध बना है जिसे जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। लेकिन अगर जवाई बांध के अंदर पानी खत्म हो गया तो फिर पानी कहां से लेकर आएंगे हम लोग, ये बताओ कहीं? सेई जल सुरंग कौन सी नदी पर है? सेई जल सुरंग कौन सी नदी पर है, ये बताओ? बताओ। वाकल। कौन सी नदी पर है? वाकल नदी पर। वाकल नदी कहाँ पे आती है? उदयपुर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी का ही है। जवाई बांध में पानी की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति सेई जल सुरंग से की जाती है। सेई जल सुरंग, और सेई जल सुरंग जो है राजस्थान की पहली जल सुरंग है। सुरंग से होती है। ठीक है, मेन जो तथ्य हैं आपके लूनी और लूनी की सहायक नदियों से वो हैं। अब हम बताते हैं आपको लूनी की सहायक नदियों पे बने हुए बांध। ठीक है, लूनी पे कोई बांध नहीं बना हुआ है, लूनी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उस पर बांध बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। हटा दूं भाई इसको, है ना? नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, लूनी नदी के बांध। लूनी नदी के बांध कौन कौन से बांध जो हैं लूनी की या लूनी की सहायक नदियों के ऊपर बने हुए?
निकलती कहाँ से है ये? कहाँ से? नागपुर से। इसके बाद कहाँ जाती है ये? नागौर जाती है। नागौर के बाद कहाँ जाती है? पाली। पाली में सबसे पहले इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है हेमावास बांध। सीक्वेंस में याद रखना, ठीक है? हेमावास बांध, ठीक है, हेमावास बांध। पाली से इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? बांडी। बांडी नदी पर बना हुआ है, बना हुआ है। रायपुर का नाम सुना है क्या पाली में किसी ने? रायपुर, वहां पर है ये हेमावास, ठीक है। फिर पाली में ही है, इसी पाली में एक और बांध है जो इसकी सहायक नदी है जवाई पर। कौन सा है? जवाई बांध। दूसरा बांध आएगा इस पर, जवाई बांध, ठीक है। जवाई नदी, इसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया। नदी पाली पर बना हुआ है, जवाई नदी पाली पर बना हुआ है। पाली के बाद ये कहाँ जाएगी? जोधपुर। बहुत बढ़िया, कहाँ जाएगी? जोधपुर। जोधपुर से आने वाली इसमें एक नदी कौन सी? खुद लूनी खुदी है, और इस लूनी नदी पर ही जोधपुर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है इस पर? जसवंत सागर बांध, ठीक है। लूनी नदी जोधपुर पर बना है, पर बना है, ठीक है। जोधपुर के बाद ये कहाँ जाएगी? झालोर, ठीक है। और झालोर में इससे मिलने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है? सूकड़ी, ठीक है। और झालोर की ये जो सूकड़ी नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है वांकली, ठीक है। वाकली बांध, वाकली बांध, सूकड़ी नदी, झालोर। अब इसको सीक्वेंस में आपको हमने जमा के दे दिया, पर बना है। इन्हीं बांधे, ये बांध चार हो गए, तो चारों को आपको क्या बनाना होगा? इसके बहाव क्षेत्र के आधार पे या दिशा के आधार पे बनना होगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले बांध कौन सा बना था ना, तो लूनी पे, तो सबसे पहला बांध बना जसवंत सागर। जसवंत सागर सबसे पहला बना, उसके बाद बनाया गया आपके जवाई बांध, फिर हेमावास, और फिर सबसे लास्ट में बना है। निर्माण के आधार पर इनके सीक्वेंस, निर्माण के आधार पर पहला सीक्वेंस आएगा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये है इनके निर्माण के आधार पर, ठीक है। और वो जो बाकी हैं ये इस तरह से, तो ये किसके हिसाब से हैं? कर्मानुसार है ये, ठीक है, कर्म के अनुसार है। कर्म के अनुसार तो सबसे पहला बांध कौन सा आ जाएगा? है ना, उत्तर से दक्षिण के अनुसार, कर्म के अनुसार, ठीक है। और निर्माण के आधार पर इनकी अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लूनी का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। लूनी के बाद अरब सागर की ओर जाने वाली दूसरी नदी कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है? उसमें लिखा ही होगी सीक्वेंस में मैंने, माही है या पश्चिमी बनास है? दूसरे नंबर पे कौन है? माही है, ठीक है। तो हेडिंग लेंगे हम लोग माही, पहले आप उसको समझेंगे फिर आप उसको लिखेंगे माही। क्या बताना मेरे को, बताना मेरे को। क्यों, तुम क्यों नहीं बताएगा? डॉक्टर ने मना कर रखा तेरे को? क्यों नहीं बताऊंगा मैं? तेरे को बस पूछने के लिए बोल रखा है कि तू पूछ जा, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तू पूछ, तू बता मत। अरे हाँ मैंने कहा, लेकिन मेरा कहने का तरीका क्या था? पूछने का था। मैंने बोला था है क्या, ये था ना मेरे लास्ट में वर्ड, है क्या, इसका मतलब मैं पूछ रहा हूं, और तू मेरे ही पूछने पे पूछ रहा है। तू मेरे पूछने पे पूछ मत, मेरे पूछने पे बता। क्योंकि कोई कोई बीमारी होती है ना, देखो पूछने की, तो एक बीमारी होती है बताने की। जैसे मेरे को बीमारी है बताने की, मैं बताते रहता हूँ, लेकिन अब मेरे को बीमारी लग गई पूछने की, तो अब समझ गया है?
अरे फैल जाती है, आस पड़ोस में किसी को होती फैल जाती है। बीमारियां सबसे ज्यादा कौन सी होती है? संक्रामक रोग सबसे ज्यादा होते हैं। किसी के संपर्क में आ गया, मैं समझ रहा है तू? मैं तेली बोल ही रहा, तू अपने ऊपर ले रहा, दिल पे मत लिया कर यार, दिल से नहीं बोलता मैं। चलो नेक्स्ट लिखो। अगली हमारी प्यारी सी नदी है, उस नदी का नाम है माही नदी। बहुत अच्छी लगती है मुझको ये। आप में से किसी ने भी माही नदी को देखा है क्या? किसी ने भी? बहुत अच्छी है माही नदी, इतनी शांत है ना। इस माही नदी के बारे में एक चीज बहुत अच्छी बोली जाती है, इसमें बाढ़ नहीं आती है। मतलब पानी का रास्ता इतना बड़ा है कि इसमें कितना ही पानी बरसे वो पानी निकल जाएगा, लोगों को नुकसान नहीं करेगा ये। आपने कभी सुना होगा यमुना उफान पे चल रही है, चंबल उफान पे चल रही है, कभी आप नहीं सुनोगे कि माही उफान पे चल रही है, क्योंकि माही का रास्ता ही बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी नदी है, शांत नदी है ये। शांत नदी का मतलब है ऐसे हाय लो मत करना, क्योंकि जो पानी शांत होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो डेंजर नहीं हो, उसका अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए इस माही नदी को मैं इधर से दिखाऊंगा डायग्राम से और इधर लिखाऊंगा पॉइंट। ठीक है, पहले आप डायग्राम पे देखो और फिर आप इसमें देखो। ये हमारा मैप है। यहाँ पर एक माउंटेन है, रेंज है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्याचल पर्वत। इस विंध्याचल पर्वत पर एक पहाड़ी है। ठीक है, जानता है कोई कौन सी पहाड़ी है? अमरेलू की पहाड़ी है। इस पर एक छोटी सी पहाड़ी है, ये इस तरह से है ना, ये पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है अमरेरू हिल्स। अमरेरू पहाड़ी। ठीक है, इस अमरेलू पहाड़ी पर एक डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है जिसका नाम आता है धार। वैसे तो महू बोलते हैं उसको, ठीक है, धार बोलते हैं। उस पहाड़ी पर एक झील बनी हुई है छोटी सी, उस झील का नाम है मेहद झील। यहाँ पर एक झील बनी हुई है ना, और ये जो झील है, ये झील कौन सी है? मेहद झील। इस मेहद झील से ये नदी निकलती है। और ये नदी मैं निकालूं उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि राजस्थान में दक्षिण से एक रेखा गुजरती है। वो रेखा कौन सी है भाई? जो राजस्थान के 2 जिलों से होती हुई गुजरती है। इस रेखा का नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? रजनी जी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना? मैंने ये बोला एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी, इसका भाग है जिसका नाम है अमरेलू पहाड़ी। उस पर एक झील बनी हुई जिसका नाम है मेहंद झील बनी हुई, उसका ना मेहंद झील बनी हुई है। इस झील से एक नदी निकलेगी। ठीक है, इस झील से ये नदी निकलती है इस तरह से यूं, और ये आ जाती है आपके प्रतापगढ़ वाले हिस्से में। ठीक है, और इस जगह का नाम क्या है? खादू, खादू गांव। जगह का नाम क्या है? खादू गांव। मीन्स ये कि ये राजस्थान में जहां से प्रवेश करती है, इस प्रवेश का नाम क्या है? खादू गांव। खादू गांव। ठीक है, खादू गांव से ये प्रवेश करती है। खादी गांव से होती हुई ये जाती है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा से वापस प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ से होती हुई डूंगरपुर से होती हुई ये चली जाती है आपके कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में जाके ये कहाँ गिर जाती है? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी का पानी किस में मिल जाता है? अरेबियन सी में, अरब सागर में। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि हमारी लूणी थी, लूणी कहाँ पे चली जाती है? अरब सागर में जाती है फाइनली, लेकिन जाती कहाँ है? कच्छ के रण के सहारे जाती है। इसी तरह से माही जो है अरब सागर में जाएगी जरूर, लेकिन जाएगी उससे पहले कहाँ जाएगी? खंबात की खाड़ी में जाएगी। इसका संगम जो है सबसे पहले कहाँ पर होगा? खंबात की खाड़ी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कर्क रेखा को क्या करा है? 2 बार काटा है।
ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काट दिया ना। और देखो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, अंग्रेजी का अक्षर ए बन रहा है। अंग्रेजी का अक्षर क्या बन रहा है, या ए बन रहा है, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा अक्षर यू बन रहा है। यू को उल्टा कर दोगे तो ऐसे ही नजर आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया लेके चलना है। अब ये कितने जिलों में बह रही है, 3 जिलों में बहती है। वैसे तो मैक्सिमम तौर पे 2 पर ही है, एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर, 2 जिलों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में निकलती है। ठीक है, लिखिएगा। अब इसके छोटे छोटे से पॉइंट हैं, अब शॉर्ट में लिखा दो ना। अब पहले तो हमने बहुत डीप नहीं लिख देते, उद्गमित होती है इतने। अब शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसे तो मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट, इसका उद्गम। इसका उद्गम कहाँ से है भाई, इसका उद्गम है, छोटे से स्टार्ट से याद आएगा, इस तरह से चलेगा, मेहद झील, अमरेलू पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत माला। ठीक है, मध्य प्रदेश। पॉइंट याद आ जाएंगे सारे आपको। इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट पूछेगा आप कि राजस्थान की कौन सी अरब सागर में जाने वाली नदी है जो राजस्थान से नहीं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य से आती है। तो कौन से आ रही है, ये एमपी से आ रही है। ठीक है, फिर बात आती है इसका प्रवाह। इसके प्रवाह संबंधित राज्य, कितने राज्यों में ये चलती है भाई, 3 राज्यों में ये चलती हैं। 3 राज्य कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले आता है इसके अंदर एमपी। एमपी से एंटर करती है राजस्थान, राजस्थान से चली जाती है कहाँ पे, गुजरात। ठीक है, इसका जो संगम है, संगम कहाँ होता है अरब सागर में, खंबात की खाड़ी, गुजरात। खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई आपको। हाँ, खंबात की खाड़ी गुजरात में है। आपने देखा, आपने देखो, आप समझो इसको, आपको दिखाई देता हूँ खंबात की खाड़ी कहाँ है। ये है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है अरब सागर। ठीक है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको बोला जाता है काठियावाड़। काठियावाड़। और ये जो हिस्सा है ना यहाँ पर, इस हिस्से को बोला जाता है खंबात की खाड़ी। सोमनाथ गई हो क्या कभी, सोमनाथ, देव सोमनाथ मतलब, हाँ जी, गुजरात में। द्वारिका गए हो आप, नाम तो सुने ना आपके। ये सारे अरब सागर में स्थित हैं, द्वारिका और देव सोमनाथ। और देव सोमनाथ जो है एक्चुअल में खंबात की खाड़ी के पास में है। आप कभी जब देखने जाएंगे तो वहां पे एक नदी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्नान करते थे, उस नदी का नाम है गोमती, है ना। जिस गोमती नदी के किनारे वो बैठे रहते हैं रामलीला में, उस वो गोमती नदी का बहाव वो क्षेत्र है, वो तेज चलता है। उस गोमती नदी से आप खंबात की खाड़ी को देख सकते हो। दूर बहुत दिखती है लेकिन आइडिया लगा लो कि हाँ भाई वहां पे खंबात की खाड़ी है, समुद्र में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 576 किलोमीटर। लेकिन ये लंबाई इसकी कहां पर है, एमपी, हाँ, एमपी, राजस्थान और गुजरात में। अगर पूछा जाए राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में कुल लंबाई लिखिएगा 171
171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। 171 जो इसमें आ जाती है, गुजरात में 158 आ जाती है, तो बताओ एमपी में कितनी आई? 171 राजस्थान में है, 158 गुजरात में है, तो बताओ एमपी में कितनी आई? कितनी आई है? 247 आई है। ओ हीरो भाई, क्या हुआ, इतनी देर क्यों लगी? हाँ हाँ, यू मैं पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे भी पूछने का हक है, अभिव्यक्ति का अधिकार मेरे को भी मिला हुआ है भाई। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर में से 171 मैंने बताई राजस्थान के अंदर, 158 बताई मैंने आपको गुजरात के अंदर। तो मैं पूछ रहा था एमपी में कितनी है, कारण है उसका पूछने का, कितने ही एमपी में? 247। जो बाकी बची एमपी में भाई, 576 में से 171 घटा दो, और 576 में से ही क्या घटा दो? 158 घटा दो, जो बाकी बचेगा क्या होगा? 276। तो बताओ माही नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? एमपी में है। यही मैं लाइन लिखवाना चाह रहा हूं, इसकी सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई एमपी राज्य में है। और कितनी है भाई? 247 किलोमीटर, 247 किलोमीटर जो है इसकी पूरी लंबाई है। अब माही नदी के साथ हम इसके देखते हैं कुछ और सहायक नदियां वाली बात, या फिर हम इसमें देखते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज या इसके एरिया को क्या बोला जाता है। देखिए सबसे पहले लिखिएगा कांठल प्रदेश, या लिखो माही के उपनाम, माही के उपनाम, इसको क्या क्या बोला जाता है? माही के उपनाम, ये दक्षिण राजस्थान में चलती है, इसलिए इसे बोला जाता है दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा किसको बोला जाएगा? माही को बोला जाएगा। ठीक है, इस वाले भाग में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स रहते हैं, यानी आदिवासी रहते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसे आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा इसे बोला जाता है। ठीक है, ये एक मैदान बनाती है, कांठल का मैदान। ठीक है, और कांठल का मैदान किसको? 3 जिलों को मिला के मिलता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, त्रिकोण बनाता है एक तरह का, इसलिए इसको बोला जाता है कांठल की गंगा। कांठल की गंगा इसको बोला जाता है, कांठल की गंगा इसे बोला जाता है। ठीक है, दक्षिण राजस्थान में इसके अलावा कोई ऐसी नदी नहीं है जो इतना पानी और ताजा पानी लेके चलती है। ठीक है, नदी का पानी कैसा होता है? साफ सुथरा होता है, क्योंकि वो पानी रुकता नहीं है। पानी गंदा तभी होता है जब क्या हो जाता है? वो ठहर जाता है। अगर पानी लगातार चलता रहेगा तो वो हमेशा साफ सुथरा रहेगा। अब आप बोलोगे नाली का पानी साफ होता है या गंदा होता है? तो नाली का पानी कैसा होता है? गंदा होता है। क्यों? क्योंकि वो रुकता है। और पंडाले का पानी साफ होता है या गंदा होता है? तो पंडाले का जो पानी होता है वो साफ होता है, इसलिए आप बारिश के टाइम में पंडाले के नीचे नहा सकते हो, लेकिन नाली में नहीं लौट सकते हो, नाली में भी तो पानी है ना। अब वो सड़कों पे जो नालियों का पानी होता है वो ऊपर आ जाती है गंदगी। यही जो चीज है मनुष्य के मस्तिष्क की बुद्धि पर लागू हो जाती है। अगर आपने अपने आप को फ्री कर दिया, पढ़ाई करना बंद कर दिया, तो आपका भेजा वैसे तो है ही नहीं, भगवान ने आपका दिया हुआ थोड़ा बहुत ही है मामूली सा, वो भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और अगर आप पढ़ते रहे, हिम्मत करते रहे, बार बार पढ़ते रहे, तो फिर क्या हो जाएगा?
आप चार्ज हो जाओगे। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती होगी ना वो समझ में आएगी, और तो और आप लोगों को समझाने भी लग जाओगे। सही कह रहा हूँ ना मैं, जैसे समझाने लग जाते हो आप। अरे यार तो मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ यार, क्या बात कर रहा है यार, तो यार तो तारीफ हजम नहीं होती क्या? तो फिर कैसी बात है? ठीक है भाई, नहीं करूंगा तारीफ, और तो क्या। इसको बोला जाता है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? काला सोना किसको बोलते हैं? वो हरा सोना होता है भाई। ब्लैक गोल्ड ब्लैक गोल्ड बोला जाता है पेट्रोलियम को, तरल सोना बोलते हैं उसको। और एक और गोल्ड होता है जिसको बोला जाता है कॉटन को। रुई जो होते हैं, कॉटन के जो प्लांट होते हैं, वो कॉटन के प्लांट यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, मतलब कपास, कपास को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, है ना, कपास को। तो कपास की खेती यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और खेती के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर पानी कपास की खेती को मिला तो वो खेती क्या उगलने लग जाएगी? सोना उगलने लग जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण रेखा। मतलब जहां जहां माई नदी का पानी जाता है उसके आसपास एक फसल होती है, उस फसल का नाम है कपास। तो उसी लाइन को बोल दिया जाता है स्वर्ण रेखा, इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बहाव क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को 56 का मैदान, या यानी कि ये 56 का मैदान बनाती है। इसके बहाव क्षेत्र से 56 के मैदान का निर्माण होता है। 56 के मैदान का निर्माण होता है जिसका विस्तार, कहाँ कहाँ है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। लेकिन कुछ हिस्सा इसको डूंगरपुर में हमको देखने को मिलेगा, लेकिन आप लेंगे मैक्सिमम, जिसका विस्तार मुख्यतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। ठीक है, 56 का मैदान बनाने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो आपको मैंने बता दिया। अब बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर, इसकी ट्रिब्यूटरी बताता हूँ मैं पहले, फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, कहाँ से निकाली थी हमने इसको, फुल चार्ट पे देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, इसको निकाली थी हमने कहाँ से? मेहद झील से। मेहद झील से ये निकली और ये हमारा दक्षिण राजस्थान, इस झील से ये निकली, यहां पर ये एंटर कर गई। इस पॉइंट का नाम क्या है? खादू गांव। खादू गांव कहाँ पे आता है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा से ये नदी होती हुई प्रतापगढ़ को टच करती हुई जाती है और डूंगरपुर से होती हुई निकल जाती है। इस तरह से ये नदी निकल गई। अब इस नदी को थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं, वाइल्ड बनाता हूँ। वाइल्ड मतलब थोड़ी सी इसको बड़ी बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। मतलब मान लीजिए राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना वो पूरा इस तरह से है, ये इमेजिन कर लीजिए आप इसको। तो ये यहां से जाके ऐसे इसको मैं निकाल दूंगा ये। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियां निकालते हैं अपन, कौन कौन सी सहायक नदियां। जैसे इसी के अंदर से सबसे पहले वाली जो सहायक नदी मिलती है, जब इसमें आती है ये मेहज जल से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करा है इसने? खारदू गांव, बांसवाड़ा। अब जब खादू गांव में ये प्रवेश करती है तो इसके पानी का जो फ्लो है ना वो बहुत तेज होता है, इसीलिए
बांसवाड़ा में आते ही इस पर एक डैम बनाया गया है। एक यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, डैम बना दिया भाई, एक बांध बना दिया यहाँ पे, है ना, ये बांध बना दिया यहाँ पे, यह बांध बना दिया। और इस बांध का नाम क्या है, बजाज सागर बांध, माही बजाज बांध, माही बजाज बांध। ठीक है, एंटर होते ही थोड़ी सी ये आगे जाती है तो इसके ऊपर ही बांसवाड़ा में एक छोटा बांध और बनाया गया जिससे कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। ठीक है, बांसवाड़ा में यहीं पर एक और बांध है और उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। और ये दोनों के दोनों कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। इसके बाद ये नदी यहाँ से होती हुई राजस्थान से बाहर निकल जाती है और राजस्थान से बाहर जाते ही इसका फ्लो वापस तेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो वो पहले चढ़ाई चढ़ जाती है, यहाँ पे इसका वापस फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है इसके अंदर। इस बांध का नाम क्या है भाई, कडाना बांध, कडाना बांध। और कडाना बांध कहाँ पर है, आउट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन में गुजरात नहीं मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा राजस्थान से बाहर अवस्थित है। माही नदी का यह है बांध राजस्थान से बाहर। अब आप सोचोगे कि माही नदी राजस्थान की है तो बांध राजस्थान से बाहर कैसे हो जाएगा, तो आप उस सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस क्या होगा, कथन क्या होगा, गलत होगा। कि कौन सा बांध माही नदी का है लेकिन राजस्थान से बाहर बना हुआ है, उसका नाम क्या आपके, कडाना बांध। ठीक है, अब इसमें एक डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से एक नदी आती है और एक नदी आती है डूंगरपुर से। ठीक है, अब डूंगरपुर से और प्रतापगढ़ से जो नदी आती है ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक संगम बना देती हैं। कैसे, देखिए, डूंगरपुर से सॉरी प्रतापगढ़ से एक नदी आती है यहाँ पे, इस नदी का नाम है झाकम, झाकम नदी, प्रतापगढ़। समझ आ रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से डूंगरपुर से इसमें एक नदी आके मिलती है, ये इस तरह से, इस नदी का नाम क्या है, सोम नदी, सोम नदी, डूंगरपुर। और जहां ये तीनों नदियां मिल गई, जहां पर ये तीनों नदियां मिल गई वहां पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है ऐसे। ठीक है, जहां ये तीनों नदियां मिल जाती है वहां क्या मिल जाता है, एक त्रिवेणी संगम मिल जाता है। ठीक है, और इस त्रिवेणी संगम को बोला जाता है बेणेश्वर धाम। इसको क्या बोला जाता है भाई, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम आता कहां पर है, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव, नवाटापुरा गांव कहां पर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा है, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, आदिवासियों का है नवाटापुरा गांव, बांसवाड़ा मिलेगा ये, बांसवाड़ा। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आएगा बांसवाड़ा आएगा, डूंगरपुर आएगा, कहां पर आएगा, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। और इस बेणेश्वर धाम को ही क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, ये माही नदी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया है, इस स्ट्रक्चर पे मैं आपसे अगली क्लास में फिर बात करूंगा। ठीक है, कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछ लो। समझ आ रहा है आपके, पवन बाबा समझ, विनोद 100%। तो बता माही निकलती कहाँ से है, एमपी से निकलती है। राज्य का नाम तो बता दे, पहाड़ी का नाम बता, बहुत बढ़िया। और झील का नाम बता, मेहद झील। माही की राजस्थान में लंबाई कितनी है, बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा लंबी कहाँ पर रही है, ठीक है भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।